तो प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी जीप पर सवार होकर निकल चुके हैं। तो देखिए एक खुली जीप है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी सवार हैं और यहां से प्रधानमंत्री मोदी की करीब 10 किलोमीटर लंबी ये रोड शो यात्रा शुरू होगी। और जबरदस्त आपको बता दें माहौल बना हुआ है जिसकी तस्वीरें लगातार आप देख रहे थे। और जिस तरह से जीत हासिल की है बीजेपी ने खास तौर पे उत्तर प्रदेश में, और जो माहौल बनाया गया था चुनाव से पहले कि यहां पर किसान आंदोलन है, जाट नाराज हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और देखिए ऐसा कमाल हुआ मोदी और योगी का कि सबसे ज्यादा सीटें तो वहीं से निकाल ली जहां से सबसे ज्यादा डर था, और वहां पर ही औंधे मुंह जा गिरी सपा और उसके सहयोगी आरएलडी। और उसकी जो जीत की जो कह सकते हैं कि एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने बोला जो चौका लगाया है, चौके के बाद छक्का भी लग सकता है क्योंकि गुजरात के भी चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद चुनाव हिमाचल प्रदेश के भी हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये कहा कि 2022 ने 2024 का टारगेट सेट कर दिया, जीत तय कर दी, उसी तरह से लगता है कि अब जो उत्तर प्रदेश की जीत हुई है वो गुजरात में भी अब नजर आ सकती है। और यही वजह है कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी का जब यह काफिला धीरे धीरे रोड की ओर बढ़ रहा है, उनके स्वागत के लिए बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। फिलहाल तो आपको बता दें कि आपको यहां पर लोग इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री मोदी अभी भी एयरपोर्ट एरिया में, जैसे इससे बाहर निकलेंगे आम रोड पर आएंगे, वहां पर खास तैयारियां की गई। निर्णय कपूर भी हमारे साथ जुड़े हैं। निर्णय, वहां की तस्वीर क्या है? प्रधानमंत्री मोदी का काफिला निकल चुका है। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला यहां से कुछ ही दूरी पे एयरपोर्ट से शुरू हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि यहां से होते हुए अब ये 10 किलोमीटर का जो पूरा रोड है उसको कवर करते हुए बीजेपी के ऑफिस कमलम पहुंचेगा। मैं आपको देखिए अमित, इसमें संकेत साफ है, यूपी में और 4 राज्यों में जिस तरह से जीत के साथ साल का आगाज हुआ है, साल के अंत में गुजरात में प्रधानमंत्री चाहते हैं उससे भी बड़ी जीत मिले बीजेपी को, अब तक की सबसे ऐतिहासिक जीत जो उनके मुख्यमंत्री रहते हुए भी ना मिली हो, ये टारगेट है इस वक्त बीजेपी का। और ये आप देख सकते हैं माहौल में यहाँ रिफ्लेक्ट होता है। आप देखिए चारों तरफ रोड पे लोग जो हैं उनके स्वागत के लिए डटे हुए हैं, यहाँ पे डांस कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं उत्साह में। और यही प्रधानमंत्री चाहते हैं, एक तरह से पूरे का पूरा जो मोबिलाइज कर दें अपने वर्क फोर्स को, कार्यकर्ताओं को। और इसीलिए आज इस रोड शो से शुरुआत हो रही है। जीत यूपी में हुई लेकिन सेलिब्रेशन यहाँ गुजरात में हो रहा है। ये सेलिब्रेशन एक्चुअल में आगाज है चुनाव की रणनीति का, जिसका मंत्र आज प्रधानमंत्री इस रोड शो के बाद आज जब कमलम पहुंचेंगे तो वहां पे अपने एमएलएज, एमपीज, जो मंत्री हैं, दूसरे पदाधिकारी हैं, उनके साथ करीब 2 घंटे तक चर्चा करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन 2 दिनों के दौरे में काफी समय उन्होंने रिजर्व रखा हुआ है जिसमें कई क्रूशल मीटिंग होंगी। इनफैक्ट आज शाम को 4 बजे अमित शाह भी यहां पहुंचने वाले हैं, राजभवन में प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए बीजेपी किस तरह से इलेक्शन मोड में अभी भी है और गुजरात को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं यहाँ का माहौल देख करके आपको अंदाजा लगेगा कि जीत पक्की है पार्टी की। इनफैक्ट पार्टी के जो पदाधिकारी हैं जिस तरह से 2017 में अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे थे, इस बार काफी उत्साह में हैं। लेकिन मकसद ये है कि एक ऐतिहासिक जीत हासिल करनी है और ऐसी जीत हासिल करनी है जो कि अब तक के इतिहास में कभी ना हो। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जो लोग हैं इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। और वैसे भी मोदी का जो कनेक्ट है गुजरात के साथ, सहज एक ऊर्जा जो है वो उत्पन्न कर देते हैं यहाँ कार्यकर्ताओं में जब भी वो आते हैं। और इस बार तो काफी लंबे समय के बाद आ रहे हैं अमित वो। अच्छा, निर्णय है जो यहाँ पर तैयारी है कि क्या पहले से ही तैयारी हो चुकी थी, इस तरह से रोड शो का भव्य बनाया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को, या फिर इस जीत का आगाज जीत के बाद मिला है, या जीत से पहले यह तय माना जा रहा था कि जीत होके रहेगी बीजेपी के इन 4 राज्यों में? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।